पार्को लाइन से तेल चोरी की पहली तहकीकात पर एक्शन हुआ था कि स्टील टाउन के इलाके वली टाउन में एक और सुरंग पकड़ी गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। पार्को लाइन की जो पहली तहकीकात थी अभी मुकम्मल हुई नहीं थी कि इसी दौरान एक और तेल चोरी के लिए सुरंग जो बनाई गई थी वो पकड़ी गई है और बताया जा रहा है कि स्टील टाउन थाने में पार्को असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर रफीक की मुजद में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका ये कहना है कि नामालूम मुल्ज़िमान ने तेल चोरी की कोशिश की। उसका कहना है कि मैं ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था कि इसी दौरान मुझे सुपरवाइज़र ने इतला दी कि M008 VOP एरिया में सुरंग का जो खदशा है और ये बताया जा रहा है कि पोर्ट कासिम से माशी तक ये लाइन बिछाई गई है, उसके अंदर चोरी की जा रही है। और फौरी तौर पर जब वो अपनी टीम और थाने के अमला मौके पर पहुंचे तो 4 दीवारी के अंदर 2 कमरे बने हुए थे। चेक करने पर पता चला 5 फुट चौड़ा, 5 फुट लंबा और 10 फुट गहरा खड्डा बना हुआ था, जिसके अंदर 3 फुट चौड़ी, 3 फुट ऊंची और 12 फुट लंबी सुरंग बना दी गई थी, जबकि वो मेन लाइन से सिर्फ 280 फुट दूर रह गई थी। और उनका कहना है ये सुरंग हमारी कंपनी की पाइपलाइन की तरफ जा रही थी और इस चेकिंग के दौरान एक आदमी अचानक वहाँ से फरार हो गया, जिसके बाद मालूमात की तो पता चला अब्दुल्ला और निसार अहमद जिन्होंने ये किराए पर ये प्लॉट लिया था और इन दोनों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और वहाँ से जितना भी सुरंग खुदाई के लिए सामान था वो भी बरामद कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पार्को लाइन से तेल चोरी की पहली तहकीकात पर एक्शन हुआ था कि स्टील टाउन के इलाके वली टाउन में एक और सुरंग पकड़ी गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। पार्को लाइन की जो पहली तहकीकात थी अभी मुकम्मल हुई नहीं थी कि इसी दौरान एक और तेल चोरी के लिए सुरंग जो बनाई गई थी वो पकड़ी गई है और बताया जा रहा है कि स्टील टाउन थाने में पार्को असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर रफीक की मुजद में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका ये कहना है कि नामालूम मुल्ज़िमान ने तेल चोरी की कोशिश की। उसका कहना है कि मैं ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था कि इसी दौरान मुझे सुपरवाइज़र ने इतला दी कि M008 VOP एरिया में सुरंग का जो खदशा है और ये बताया जा रहा है कि पोर्ट कासिम से माशी तक ये लाइन बिछाई गई है, उसके अंदर चोरी की जा रही है। और फौरी तौर पर जब वो अपनी टीम और थाने के अमला मौके पर पहुंचे तो 4 दीवारी के अंदर 2 कमरे बने हुए थे। चेक करने पर पता चला 5 फुट चौड़ा, 5 फुट लंबा और 10 फुट गहरा खड्डा बना हुआ था, जिसके अंदर 3 फुट चौड़ी, 3 फुट ऊंची और 12 फुट लंबी सुरंग बना दी गई थी, जबकि वो मेन लाइन से सिर्फ 280 फुट दूर रह गई थी। और उनका कहना है ये सुरंग हमारी कंपनी की पाइपलाइन की तरफ जा रही थी और इस चेकिंग के दौरान एक आदमी अचानक वहाँ से फरार हो गया, जिसके बाद मालूमात की तो पता चला अब्दुल्ला और निसार अहमद जिन्होंने ये किराए पर ये प्लॉट लिया था और इन दोनों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और वहाँ से जितना भी सुरंग खुदाई के लिए सामान था वो भी बरामद कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पार्को लाइन से तेल चोरी की पहली तहकीकात पर एक्शन हुआ था कि स्टील टाउन के इलाके वली टाउन में एक और सुरंग पकड़ी गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। पार्को लाइन की जो पहली तहकीकात थी अभी मुकम्मल हुई नहीं थी कि इसी दौरान एक और तेल चोरी के लिए सुरंग जो बनाई गई थी वो पकड़ी गई है और बताया जा रहा है कि स्टील टाउन थाने में पार्को असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर रफीक की मुजद में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका ये कहना है कि नामालूम मुल्ज़िमान ने तेल चोरी की कोशिश की। उसका कहना है कि मैं ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था कि इसी दौरान मुझे सुपरवाइज़र ने इतला दी कि M008 VOP एरिया में सुरंग का जो खदशा है और ये बताया जा रहा है कि पोर्ट कासिम से माशी तक ये लाइन बिछाई गई है, उसके अंदर चोरी की जा रही है। और फौरी तौर पर जब वो अपनी टीम और थाने के अमला मौके पर पहुंचे तो 4 दीवारी के अंदर 2 कमरे बने हुए थे। चेक करने पर पता चला 5 फुट चौड़ा, 5 फुट लंबा और 10 फुट गहरा खड्डा बना हुआ था, जिसके अंदर 3 फुट चौड़ी, 3 फुट ऊंची और 12 फुट लंबी सुरंग बना दी गई थी, जबकि वो मेन लाइन से सिर्फ 280 फुट दूर रह गई थी। और उनका कहना है ये सुरंग हमारी कंपनी की पाइपलाइन की तरफ जा रही थी और इस चेकिंग के दौरान एक आदमी अचानक वहाँ से फरार हो गया, जिसके बाद मालूमात की तो पता चला अब्दुल्ला और निसार अहमद जिन्होंने ये किराए पर ये प्लॉट लिया था और इन दोनों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और वहाँ से जितना भी सुरंग खुदाई के लिए सामान था वो भी बरामद कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।